हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दिन में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 6B के प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाख लपेट के अब हम प्रश्न संख्या 11 से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 11 दिया है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी कि दोस्तों एक आपका दोस्तों चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक चतुर्भुज है, इसका नाम है AB और दोस्तों ये C हो गया और ये D हो गया। इसके दोस्तों विकर्ण का मतलब दोस्तों है कि BD, ये दोस्तों विकर्ण हो गया और दोस्तों AC जो है विकर्ण हो गया, ठीक है। इसके विकर्ण दोस्तों एक दूसरे को जो है O पर काटते हैं, मतलब दोस्तों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसका दोस्तों एक युग्म यानी कि दोस्तों एक जोड़ा जो है समांतर तथा विपरीत होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों इस चतुर्भुज में AB अगर जो समांतर DC के हो गया तो दोस्तों ये जो है आपका एक जो है समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों समलंब चतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है, उसमें दोस्तों कम से कम एक जोड़ा दोस्तों समांतर होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए ये भी दोस्तों सीधा है AB और दोस्तों DC भी सीधा है, तो दोस्तों ये दोनों दोस्तों समांतर हैं, देखने में दोस्तों लग रहा है। लेकिन दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे जो है हल करके बताना है कि दोस्तों AB जो है DC के समांतर है। अगर दोस्तों AB जो है DC के समांतर हमने जो है सिद्ध कर दिया तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि ABCD आपका जो है एक जो समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। दोस्तों यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे दोस्तों आप क्या करिए, ये दोस्तों जो AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO दिया, इसका दोस्तों आप जो तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी दोस्तों AO का गुणा DO में करिए, AO गुणा DO और दोस्तों BO का गुणा कर लीजिए आप CO में। दोस्तों क्यों करेंगे, यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों AO को ऐसे रहने दीजिए, ये दोस्तों CO को लाइए AO के पास, तो दोस्तों गुणा आएगा तो क्या हो जाएगा भागा। इधर दोस्तों आपका क्या बचेगा BO और ये DO को भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा DO। इसको दोस्तों आप समीकरण 1 मान लीजिए। और दोस्तों आगे दोस्तों हल करने के लिए आपको दोस्तों एक काम करना है। आगे दोस्तों आप क्या करिए, O से दोस्तों AD पर एक दोस्तों ऐसे जो है लंब खींचिए, ठीक है दोस्तों। इसको जो है नाम दे दीजिए E नाम दे दीजिए, यानी कि दोस्तों OE हमने जो है लंब जो है दोस्तों AD पे जो है इस प्रकार से खींचा है कि दोस्तों जो ये OD यहाँ दोस्तों आपको लिखना है कि यहाँ OE, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या खींचा है, हमने दोस्तों यहाँ पे OE जो है लंब लिया है, किस पे लिया है, AD पर। और दोस्तों OE हमने जो है दोस्तों लंब लिया है AD पर, इस प्रकार लिया है, इस प्रकार जो दोस्तों OE होगा ये दोस्तों समांतर होगा किसके, AB के भी समांतर होगा और दोस्तों ये जो है DC के भी समांतर होगा। इसी प्रकार से हमने दोस्तों O से दोस्तों हमने जो है AD पर एक दोस्तों लंब लिया है OE, ठीक है। और दोस्तों OE हमने लंब AD पर इस प्रकार लिया है कि OE जो है ना दोस्तों, OE जो है AB और दोस्तों DC के समांतर है। ये दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो AO अपान में CO है, यानी कि दोस्तों ये आपका AO बटा में CO, यानी दोस्तों इन दोनों का अनुपात, ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों BO बटा में DO है, यानी कि BO और दोस्तों DO के अनुपात के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोस्तों मैं जो है त्रिभुज ADB को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ दोस्तों आपको लिखना है त्रिभुज ADB से, यहाँ आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ABD से ADB में दोस्तों आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, ADB में दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा कि दोस्तों जो OE है वो दोस्तों AD पर लंब है। यानी कि दोस्तों अगर हम इस त्रिभुज को बाहर निकालें ऐसे करके, तो दोस्तों ये दोस्तों आपका A हो गया, B हो गया, ये आपका D है और दोस्तों यहाँ पे ये आपका OE है। तो दोस्तों यहाँ देखिए त्रिभुज ADB में दोस्तों OE जो है किसके समांतर है, AB के। तो त्रिभुज ADB से यहाँ दोस्तों जो आपका OE है वो दोस्तों समांतर है किसके, AB के। और दोस्तों थेल्स प्रमेय के अनुसार दोस्तों क्या होता है, अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर जो कोई भुजा खींची गई है तो दोस्तों ये भुजा जो है ये OE ये दोस्तों त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं का मतलब क्या है, AD और जो है BD को समान अनुपात में बांटती है। यानी कि जो दोस्तों इन दोनों का अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का भी होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि दोस्तों OE जो है AB के समांतर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आपका ये जो है DE होगा, यहाँ पे DE यहाँ पे आपको लिख देना है,
या तो दोस्तों आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई, यानी दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए ए ई और दोस्तों बटा में आप जो है डी लिख दीजिए। यानी दोस्तों इन दोनों का अनुपात ए ई और डी ई का अनुपात बराबर होगा किसके, यहाँ दोस्तों ये जो है बराबर होगा आपका बी ओ, यहाँ दोस्तों आपका ये आपका बी ओ बटा में डी ओ के बराबर होगा। जैसे दोस्तों हमने जो है यहाँ पे लेके चले हैं ए ई बटा में डी ई और बी ओ बटा में डी ओ कर दिया। ये दोस्तों समीकरण 2 हो गया। यहाँ दोस्तों अब आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 दोस्तों जब भी हम लोग लिखते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि दोस्तों समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को जब आप लेके चलोगे तो दोस्तों दोनों में जो कॉमन रहेगा वो जो कट जाएगा, जैसे ये और ये दोनों में समान है तो कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों आपका जो बचेगा ये क्या बचेगा, ये आपका ये दोस्तों आपका बचेगा यहाँ पे ये ए ओ बटा में सी ओ बचेगा। ये दोस्तों आपका बचेगा यहाँ पे ए ओ बटा में सी ओ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए ओ बटा में सी ओ, ए ओ बटा में सी ओ। यहाँ पे आपको लिखना है ए ओ बटा में सी ओ। ये दोस्तों बराबर होगा किसके, ए ई बटा में डी ई के बराबर होगा। ठीक है, ये दोस्तों ए ओ बटा में सी ओ बराबर में ए ई बटा में डी ई है। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप समीकरण मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको दोस्तों फिर यहाँ पे समीकरण आपको यहाँ दोस्तों आपको जो है लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ऐसा दोस्तों हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ दोस्तों देखिए समीकरण 2 और 3 में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है। यहाँ दोस्तों जो ए ई बटा में डी ई है वो दोस्तों आपका बराबर है बी ओ बटा में डी ओ, लेकिन दोस्तों वही जो है ए ई बटा में डी ई जो है ए ओ बटा में सी ओ के भी बराबर है। यानी कि दोस्तों जो ये ए ई बटा में डी ई है ये दोस्तों जो है इसके भी बराबर है और दोस्तों यहाँ पे इसके भी बराबर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है ए ई बटा में जो डी ई है ये दोस्तों आपका बराबर है किसके बराबर है, ये आपका दोस्तों बी ओ बटा में डी ओ के बराबर है। और दोस्तों यही दोस्तों ए ई बटा में डी ई इसके भी बराबर है, यानी कि ए ओ बटा में सी ओ के बराबर है। यानी कि दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको जो लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ दोस्तों देखिए जो ए ई बटा में डी ई है वो जो है बराबर है बी ओ बटा में डी ओ, यानी कि जो ए ई बटा में डी ई है वो जो है बी ओ बटा में डी ओ के बराबर है। तो दोस्तों इससे ये हो गया कि दोस्तों जब इन दोनों का अनुपात जब आपस में बराबर है तो दोस्तों ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज में अगर जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को कोई रेखा अगर जो दोस्तों किसी भी अनुपात में विभाजित कर रही है, अगर जो उन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है तो दोस्तों वो रेखा और दोस्तों उस रेखा के समांतर जो मतलब त्रिभुज की रेखा होती है वो दोनों आपस में समांतर होती है। यानी कि दोस्तों ये ए ई बटा में डी ई वो बी ओ और जो डी ओ के बराबर है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों से दोस्तों ये हो जाएगा कि जो दोस्तों आपका जो ओ ई होगा वो दोस्तों समांतर होगा किसके, जो ओ ई होगा वो ए बी के समांतर होगा। और तथा यहाँ पे आपको लिख देना तथा। और दोस्तों आप देखिए बी ओ बटा में डी ओ बराबर ए ओ बटा में सी ओ से अगर आप चलेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर आप दोस्तों यहाँ देखिए यही दोस्तों ए ई और दोस्तों डी ओ ये दोनों दोस्तों हैं जो है ये दोस्तों इसके भी बराबर है ए ओ और बटा में सी ओ के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब ये वाला इसके बराबर था तो ये बना, और दोस्तों जब दोस्तों यही जो है इसके भी बराबर है, यही दोस्तों इन दोनों के अनुपात के भी बराबर है, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे ओ ई जो होगा वो दोस्तों और किसके समांतर होगा, डी सी के समांतर होगा। यानी कि दोस्तों ओ ई दोस्तों यहाँ पे ओ ई जो है दोनों के समांतर है, ए बी और डी सी दोनों के समांतर है ओ ई। तो जब देखिए दोस्तों जब ये ओ ई जो है ए बी के भी समांतर है और जब वो वही ओ ई जो है डी सी के भी समांतर है तो दोस्तों जिस तरह से ये दोनों आपस में बराबर है तो दोस्तों ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि ओ ई समांतर ए बी और ओ ई समांतर डी सी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः ओ ई समांतर, ओ ई दोस्तों ए बी के भी समांतर है और दोस्तों यही जो है समांतर किसके है और डी सी के। यानी दोस्तों ए बी जो है समांतर है डी सी के, इसलिए ए बी सी डी एक, यहाँ पे आपको लिख देना है ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ पे आपको लिख देना है समलंब है, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ओ ई जो है ए बी और डी सी दोनों के समांतर है, ओ ई दोनों के समांतर है तो दोस्तों ये भी दोनों आपस में समांतर ही होंगे। और दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था कि अगर जो ए बी जो है डी सी के या ए बी जो है सी डी के समांतर हो गया, ये दोनों अगर जो आपस में समांतर हो गए तो ए बी सी डी एक जो है समलंब होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोस्तों
हमें सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी त्रिभुज की बात किया तो ये त्रिभुज मान लीजिए है ABCD, इसका नाम है। बोला है कि एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक कोण का समद्विभाजक का मतलब ये है कि कोण ए का समद्विभाजक जो है सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी कि दोस्तों कोण ए के सम्मुख कौन है, BC को क्या करता है, कोण ए का समद्विभाजक यहाँ पे दोस्तों BC को जो है समद्विभाजित करता है, इसको आप मान लीजिए D। और दोस्तों जो बिंदु D है वो दोस्तों BC को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए बोला है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का मतलब है कि मान लीजिए दोस्तों कोण ए का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को यानी कि BC को क्या करता है, समद्विभाजक करता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कोण ए का समद्विभाजक हो गया तो ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर हो गए। फिर दोस्तों सम्मुख भुजा का भी समद्विभाजित करता है, यानी कि दोस्तों ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो सिंपल तरीका ये है कि दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप मान लीजिए माना ABC, यहाँ दोस्तों आपको जो लिख देना, माना वह त्रिभुज ABC है, ABC हमने मान लिया, ठीक है दोस्तों। जिसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों आपको जब ये दोस्तों सम्मुख, दोस्तों आप देखिए एक कोण का समद्विभाजक, जैसे दोस्तों एक कोण ए का समद्विभाजक दोस्तों ये दोस्तों AD है। और दोस्तों जो ये AD है वो दोस्तों BC को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये दो त्रिभुज बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा तरीका क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको जो त्रिभुज ABD लेके चलना है। पहले त्रिभुज AB यहाँ लिखना है आपको, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD को लेके चलना है, ACD से यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD से। इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों आपको दोस्तों क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ दोस्तों दोनों में दोस्तों आपका AD और AD ये दोनों में आएगा। AD जो होगा वो दोस्तों इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ये दोस्तों आपका उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और दोनों में क्या कॉमन है, ये दोस्तों BD जो है वो आपका CD के बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोस्तों जो D है वो दोस्तों BC को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दोस्तों ये जो है आपकी, यहाँ पे आपको लिख देना बराबर भुजाएं, ये आपकी बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। और दोस्तों दोनों में और क्या कॉमन है, दोनों में दोस्तों कॉमन ये भी है कि दोस्तों कोण ए का समद्विभाजित हो रहा है, कोण ए का दोस्तों समद्विभाजक हो रहा है, यानी कि दोस्तों जितना ये कोण होगा उतना ये भी होगा। यानी कि दोस्तों कोण यहाँ पे BAD, यानी कोण BAD ये आपका बराबर है किसके, कोण CAD के। यहाँ पे आपको लिख देना CAD, ठीक है। ये दोस्तों आपके बराबर कोण हैं, बराबर कोण हैं ये, ठीक है, बराबर कोण है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब दोस्तों किसी भी दो त्रिभुज में दोस्तों त्रिभुज की दो भुजा और दोस्तों एक कोण बराबर होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे यस यानी कि दोस्तों भुजा कोण भुजा कसौटी से, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है भुजा कोण भुजा कसौटी से। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए, तो भुजा कोण भुजा यानी कि दोस्तों साइड एंगल साइड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो साइड है और जो है एक जो है एंगल इन दोनों में बराबर है। इसलिए दोस्तों चूंकि जो त्रिभुज ABD होगा ये दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों समरूप होगा किसके, त्रिभुज ACD के। किसके समरूप होगा, ACD के समरूप होगा। और जब दोस्तों दो त्रिभुज दोस्तों आपस में जब समरूप होते हैं तो दोस्तों उनकी जो है संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, यहाँ जब दोस्तों यहाँ पे ABD दोस्तों ये जो ACD के क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप प्रूफ हो चुके हैं। और दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे AB जो AB होगा वो दोस्तों बराबर होगा किसके, AC के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना AB बराबर AC, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिख देना बाई CPCT, यानी कि दोस्तों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दोस्तों जब जो है आपस में बराबर होती हैं तो दोस्तों यहाँ पे AB बराबर AC, और जो क्वेश्चन में आपको जो लिख देना होता है बाई CPCT, क्योंकि दोस्तों AB बराबर AC दोस्तों ये दोनों आपस में समरूप है, तभी दोस्तों ये जो AB बराबर AC आपने दिखाया है। इसलिए आपको जो लिखना है कि जो AB बराबर AC, ये जो है AB जो है AC के बराबर इसलिए है क्योंकि जो है ऑलरेडी हम जो प्रूफ कर चुके हैं इन दोनों को कि हाँ ये दोनों समरूप है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। और दोस्तों कोष्टक में वही जो आपको लिख देना होता है बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि दोस्तों ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यानी दोस्तों संगत भुजाएं हैं इन दोनों त्रिभुजों की, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इसलिए जो कोष्टक में हम लोग जो लिखते हैं बाई CPCT। अब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में जब दोस्तों विपरीत भुजा दोस्तों आपस में जब बराबर हो, आमने सामने की भुजा दोस्तों जब जो है आपस में बराबर होती है, और जो किसी भी त्रिभुज में दोस्तों दो भुजा जो अगर जो तो बराबर हैं आपस में, तो दोस्तों वो त्रिभुज क्या प्रूफ हो जाता है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो जाता है। तो लिख देना आपको, अतः ABC
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि ABC एक समद्वि